बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज न्यूज़ 164। दोस्तों, आज हम अजीम साइंसदान फादर ऑफ फिज़िक्स न्यूटन के बारे में बात करेंगे। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख़ का एक नया बाब खुल गया, क्योंकि इस वाक़या से साइंसदान ने कश्शे शकल के वो उसूल अख़ज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के सारे खदोखाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस, जिसे गलीलियो और इसके पेशवाओं ने अपने खून से सेंचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया जिसकी मज़ीद नशो नुमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई ख़तरा न था। न्यूटन के अहद में रियाजी, इल्म नजूम और फिज़िक्स जैसे उलूम बलोगत को पहुँचे। 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माना हाजरा का बाबाए साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। माँ की दोबारा शादी पर उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। नए खामद की वफ़ात के बाद माँ ने उसे वापस बुला लिया। उस वक्त न्यूटन 14 साल का था। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता, मगर उसकी माँ उसे फ़नकार बनाना चाहती थी, ना कि साइंसदान। उससे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया। एक बार उसके चचा ने उसे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर उसकी माँ उसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर उसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने उसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए। पहला उसूल ये है कि कोई साकन चीज़ तब तक मुतहरक नहीं होगी और कोई मुतहरक चीज़ तब तक साकन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती है। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वुसअत दी, बल्कि अमली इजादों को भी फ़रोग दिया। कश्शे शकल की दरियाफ्त, जिसका राज उसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। उसने बताया कि मादा का हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बाहमी कशिश से निज़ाम शमसी, सितारों और सैयारों के निज़ाम कायम हैं और अपने मखसूस तरीक़ा से मुतहर्रक हैं। इस उसूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया। समुद्री मद्दोजज़र को भी उसने चाँद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इत्तलाक ना सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मूलों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपने तख़य्युल की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फांदता कुदरत की गहराइयों तक पहुँचकर उसके राज ढूंढ लाता था, जिनके मफ़हूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता। साइंस के मैदान में उसका ये शायराना अंदाज़ उसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायाँ था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। उसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सुध न रहती थी। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलाना था। वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। उसे अपनी दरियाफ्त और इजाद शाये करने का शौक़ न था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाये नहीं करूँगा, क्योंकि उससे जानकारों की तादाद में इजाफ़ा होता है।
20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانہ میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کیں جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی، مگر نیوٹن کے زمانہ میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھیں۔ اپنی فلسفیانہ زندگی کے باوجود نیوٹن میں کچھ عام انسانوں کی خصلتیں بھی تھیں۔ نوجوانی میں اس نے عشق کے میدان میں بھی قدم رکھے۔ ایک دن اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کی غرض سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بات کی، مگر اچانک اس کا دماغ ریاضی کی گتھیاں سلجھانے میں اتنا الجھ گیا کہ اسی الجھن میں اس نے محبوبہ کی انگلیاں مروڑ ڈالیں۔ اس کی چیخ سے چونک کر نیوٹن نے شرمندگی کے احساس سے کہا، مجھے عمر بھر شادی کے بغیر ہی رہنا چاہیے۔ سائنسدان کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمہ اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن نے درباری زندگی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخرکار ٹکسال کا حاکم بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے درباری اور رئیسانہ انداز میں اپنی زندگی شروع کی۔ گھر بار سنبھالنے کے لیے اس نے اپنی ایک ذہین اور خوبصورت بھتیجی کو اپنے پاس بلا لیا جو اس کی سماجی زندگی کو مزید کامیاب بنانے کا باعث بنی۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی اور اس نے محسوس کیا کہ درباری ہونا سائنسدان بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس آ گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا۔ اس نے 75 سال کی عمر میں اس جہان سے کوچ کیا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور سائنسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج نیوز 164 سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔